Good afternoon, all mechanical engineers and all other my colleagues. Today I discuss very important topic of machine design, that is quarter joints, which is very useful in industry as well as who preparing for diploma as well as BTech and also for UPSC exam and other examinations. Okay, आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मशीन डिज़ाइन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वार्टर जॉइंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जो कोर्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वार्टर जॉइंट्स के बारे में, उनकी थोड़ा क्वार्टर की यूजेस के बारे में। इन दिस टॉपिक कंटेंट आई डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू क्वार्टर जॉइंट्स, इट्स एप्लीकेशन एंड हाउ टू डिज़ाइन द क्वार्टर जॉइंट। ओके, so here what is quarter joint? Basically a quarter joint is used to connect rigidly two coaxial rods or bars which are subjected to axial tensile or compressive forces। जो क्वार्टर जॉइंट को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो रिजिडली कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, दो रॉड्स को आपस में या फिर बार्स को कनेक्ट करने के लिए जिसमें आपस में एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा हो या फिर कंप्रेसिव फोर्स। तो ये क्वार्टर जॉइंट बेसिकली टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड के लिए यूज़ हो, दोनों के लिए यूज़ होता है। और ये दिस इज़ टेम्परेरी फास्टनिंग, मतलब मीन्स टेम्परेरी जॉइंट होता है। एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन डिफाइन क्वार्टर इज ए बेसिकली फ्लैट वेज शेप पीस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो शेप होता है क्वार्टर शेप का वो वेज शेप का होता है और इसकी जो विड्थ होती है वो टेपरिंग शेप में होती है। दिस टेपरिंग विड्थ विल बी आइदर ऑन वन साइड और ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम वन एंड टू फॉर इजी एडजस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो क्वार्टर जॉइंट को क्वार्टर को तो इसमें जो टेपर का जो रेशियो होता है जनरली वेरी करता है, या तो वो वन साइडेड वेरी करता है। टेपर रेशियो वेरी फ्रॉम 1:48 टू 1:24। तो जनरली जो टेपरिंग रेशियो यूज़ करते हैं वो 1:24 या 1/24 का टेपर यूज़ करते हैं। ये बोथ साइड टेपर हो सकता है या फिर सिंगल साइड भी, एक वन साइड भी टेपर हो सकता है, जैसे कि ये 3D फिगर दिख रहा है। तो अब ये बेसिकली क्वार्टर जॉइंट इसका नाम क्यों पड़ा, ये जो फिगर है ये सॉकेट एंड स्पिकॉट क्वार्टर जॉइंट है। क्वार्टर जॉइंट बेसिकली 3 प्रकार का होता है, गिफ्ट एंड क्वार्टर जॉइंट होता है, सिंपल क्वार्टर जॉइंट होता है, बोल्ट क्वार्टर जॉइंट होता है, और एक ये होता है सॉकेट एंड मेनली सॉकेट एंड स्पिकॉट क्वार्टर जॉइंट। अब इसका नाम क्वार्टर जॉइंट क्यों पड़ा, वाई इज कॉल्ड एज क्वार्टर जॉइंट? बिकॉज द क्वार्टर इज प्लेस्ड बिटवीन टू कनेक्ट विन बिटवीन द सॉकेट एंड स्पिकॉट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्वार्टर को फिक्स कर दे रहे हैं, ये जो हॉल, क्योंकि सॉकेट जो होता है वो हॉलो पोर्शन होता है, इसमें हम लोग स्पिकॉट को फिक्स करते हैं, अंदर डालते हैं, फिक्स करते हैं, और इसको ताकि ये फिक्स हो जाए इसके बीच में क्वार्टर लगा देते हैं जो कि टेपर शेप का होता है। तो डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द क्वार्टर जॉइंट। ओके, तो क्वार्टर जॉइंट का रेशियो कितना होता है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग बात करेंगे सॉकेट एंड स्पिकॉट क्वार्टर जॉइंट की, तो इसलिए इसका नाम क्वार्टर जॉइंट पड़ा। सॉकेट बेसिकली जो होता है, स्पिकॉट इसके अंदर हम लोग डालते हैं, सॉकेट है ये होता है, इसमें एक रॉड होता है एंड होता है, एक सॉकेट एंड होता है। तो इसमें जो पार्ट्स हम लोग सॉकेट एंड के अंदर में डालते हैं, इंसर्ट कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिकॉट, SPIGOT। ओके, तो जो स्पिकॉट जो होता है वो मेल पार्ट ऑफ द जॉइंट कहलाता है और जो सॉकेट होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ द जॉइंट कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग साइन डाई एंड पंच वाले में होता है, डाई इज ए मेल पार्ट ऑफ द डाई असेंबली जो होता है डाई पार्ट, वैसे ही मेल और फीमेल कंपोनेंट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 3D फिगर है, और ये इसमें सॉकेट होता है, एक सॉकेट कॉलर होता है, इसी तरह से स्पिकॉट होता है, स्पीकर, और ये जो स्पीकर कॉलर होता है। तो अब हम लोग उसके बाद बात करेंगे हाउ टू डिज़ाइन द स्पिकॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट। ओके, तो इससे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्वार्टर की थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं। इसमें जो क्वार्टर का एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, तो फैसला जनरली यूज़ करते हैं क्रॉस हेड को पिस्टन रॉड के कनेक्शन के लिए, कनेक्शन ऑफ द पिस्टन रॉड विद द क्रॉस हेड,
और पिस्टन रॉड की जो बेस होता है, जॉइनिंग ऑफ टेल रॉड विद पिस्टन रॉड विद वेट एयर पंप का जो पिस्टन रॉड होती है इसमें, उसको टेल रॉड से जो बेस रॉड का पार्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। फाउंडेशन बोर्ड बेसिकली जो होता है, जो एक फास्टनर होता है जनरली, जो कि मशीन पार्ट को परमानेंट बेस की तरह से ज्वाइन कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन बोर्ड। फाउंडेशन बोर्ड के लिए क्वार्टर का यूज़ करते हैं। और 5 व्हील के 2 पोर्शन को ज्वाइन करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर एंड डबल अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं क्वार्टर को। तो ये बेसिकली जनरली 4 यूजेज हैं इसकी क्वार्टर के। नाउ आई डिस्कस द डिज़ाइन ऑफ स्पीकॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट। तो अब हम लोग बात करेंगे डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं स्पीकॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट की। तो ये बेसिकली 2D फिगर दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा वैसे दिखा देता हूँ। ये अब ये क्या है, इसमें हम लोग थोड़ा सा फिक्स करते हैं, तो थोड़ा सा ये रबिंग ना खाए इसकी वजह से क्लियरेंस देते हैं, जो कि 2 से 3 mm के बीच में क्लियरेंस देते हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया था अभी पिछली स्लाइड में भी, कि इसमें क्वार्टर बीच में दोनों को फिक्स करने के लिए क्वार्टर लगा देते हैं, जो कि टेपरिंग शेप में होता है। तो यहाँ पे 1 साइड तो 1:24 रेशियो में लेते हैं हम लोग क्वार्टर को। तो ये एक सॉकेट है, इसमें जो रॉड का जो लोड एक्सियल लोड लग रहा है उसमें। अब बात करते हैं टेंसाइल, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड दोनों के, इसमें जो कॉलर के थ्रू स्पीकर पर प्रेशर लग रहा है वो कंप्रेसिव लोड रहेगा, और जो इसके विपरीत जो लोड लग रहा है वो टेंसाइल लोड, क्योंकि रॉड को हम लोग इस तरह से पकड़ के पी लोड है, वो एक्सियल लोड है, उसको खींच रहे हैं पकड़ के, तो ये टेंसाइल लोड लगा है। तो इसमें टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो पी है बेसिकली, जो पी दिख रहा है फिगर में, तो ये P है लोड कैरिड बाय द रॉड्स के द्वारा कितना लोड लग रहा है। D है डायमीटर ऑफ द रॉड, स्मॉल d जो ये है मैंने डायमीटर ऑफ द रॉड है। D1 है वो आउटसाइड डायमीटर, जो हैचिंग सेक्शन दिख रहा है ये D1 है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। जो इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट होगा और जो डायमीटर ऑफ स्पीकॉर्ड होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये अंदर की पार्ट क्या है, ये हॉलो है और इसी में ये फिक्स होगा। जब जितना स्पेस होगा उतना ही तो फिक्स होगा। तो सॉकेट को इसमें क्या, स्पीकॉर्ड को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो इसमें इसको फिक्स कर दिया है। तो D2 जो क्या होगा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ D1 क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। D2 क्या होगा, डायमीटर ऑफ स्पीकॉर्ड, या फिर इसको हम लोग इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट भी कह सकते हैं। इसीलिए D3 क्या है, ये वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है, ये जो इसमें मैंने पिछली साइड में जो गोल पोर्शन दिखाया था ब्लू कलर से, ये वाला दिखाया था इसमें, ये वाला इसमें, ये जो है गोल, जो ऑरेंज से दिख रहा है, जो गोल रास्ता है, ये इसको बोलते हैं कॉलर, स्पीकॉर्ड कॉलर। ओके, तो इसमें कॉलर, ये वाला जो पोर्शन मैंने D3 दिखाया, इसका डायमीटर है कॉलर का। ये 2D फिगर है इसलिए यहाँ पे हम लोग को रेक्टेंगल दिख रहा है, वैसे ये खाली 3D फिगर में सर्कुलर दिखता है। तो ये D3 क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पीकॉर्ड कॉलर। T1 क्या है, थिकनेस ऑफ ये T1 जो दिख रहा है ये थिकनेस ऑफ स्पीकॉर्ड कॉलर के, स्पीकॉर्ड कॉलर की जो थिकनेस है उसको T1 बोला है उन्होंने। D4 क्या है, डायमीटर ऑफ सॉकेट, जो बाहर वाला डायमीटर है, ये वाला जो हैचेज पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे ये, तो ये D4 है, D4 जो है डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर है। C क्या है, थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर, यहाँ से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वार्टर से जो डिस्टेंस था वो इस डिस्टेंस C है, ये थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर है। B क्या है, मीन विड्थ है कॉलर की, जो कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। T है थिकनेस ऑफ क्वार्टर, और L है लेंथ ऑफ क्वार्टर। लेंथ ऑफ क्वार्टर इज जनरली टेकन एज 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रॉड, दैट इज L इज इक्वल टू 4D देते हैं जनरली। A क्या है, दिस इज स्मॉल a, डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ स्लॉट टू द एंड ऑफ रॉड। ओके, और सिग्मा टी क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, जो रॉड में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, जो लोड के चलते स्ट्रेस आएगी, लोड है तो स्ट्रेस भी डेवलप होगा जो कि इसको रेसिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बात करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए कि कैसे सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कैसे स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, परमिसिबल ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर इट इज़ परमिसिबल लिमिट और नॉट, यही हम लोग का मेजर फैक्टर होता है डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइन तभी सेफ़ है जब वो स्ट्रेस जो है विद इन परमिसिबल लिमिट तक रहे, तभी डिज़ाइन सेफ़ है, अदरवाइज डिज़ाइन फेल हो जाएगी। ओके, सो सिग्मा टी इज़ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द रॉड में। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस फॉर द क्वार्टर में जो शियर है, जब शियर की बात करेंगे तो क्या होता है, जब इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं
वो किसी सेक्शन को रेसिस्ट कर दें, वी से ब्रेक जो अलग कर दें, तो उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को हम लोग क्वार्टर मटेरियल परमिसिबल शियर स्ट्रेस हो गया। और सिग्मा सी क्या, परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो भी फेल हो वो ब्रेक हो या फिर जो है उसका सेक्शन अलग हो जाए उसकी वजह से ही फेल हो। कोई चीज़ कई बार सही से वर्क नहीं करती तो भी क्रश हो जाती है, अपने आपस में ही क्रश हो जाए, मतलब चूर चूर जाना हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस। तो बाकी मैं अगले स्टेप बताऊँगा डिज़ाइन के स्टेप्स में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेसेस को। उससे पहले मैं स्ट्रेस एनालिसिस बताऊँगा। तो हियर दिस इज द स्ट्रेस एनालिसिस फॉर द स्पिगॉट एंड। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फिगर ए में जो दिखाया है मैंने, ये टेंसाइल स्ट्रेस के लिए है, बी में शियर स्ट्रेस के लिए। तो इसमें जो यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेशन की इसमें देख रहा है टेंसाइल स्ट्रेस स्पिगॉट एंड में, तो ये ब्रेक होगा यहाँ से स्पिगॉट। तो कैसे हो यहाँ पे स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये बीच में तो क्या है, ये होलो है, तो यहाँ से जो इस सॉकेट जो है, तो यहाँ से जब ये इसमें टेंसाइल स्ट्रेस होगा रॉड में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे जो शेडेड एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। शियर स्ट्रेस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो क्वार्टर में जो है डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने विड्थ जो मानी थी, क्या थी मानी थी ए, और D2 क्या था, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट था। D2 जो है, P क्या टेंसाइल लोड है। तो यहाँ से हम लोग उसमें शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से फिर फाइनली कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे। और इसमें मैंने बताया था टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड दोनों के लिए यूज़ करते हैं क्वार्टर जॉइंट को। D2 बेसिकली सॉरी डायमीटर स्पिगॉट था, डायमीटर सॉकेट नहीं। D2 क्या है, डायमीटर स्पिगॉट है। यहाँ पे स्पिगॉट की बात कर रहे हैं ना, तो D2 क्या है, डायमीटर स्पिगॉट है। तो इसमें हम लोग जनरली सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल व्यू का एरिया कितना होगा वही कैलकुलेट करेंगे। उसी हिसाब से हम लोग उसमें एरिया वो लोड के चलते कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। आइदर अगर टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वेदर आई डिस्कस अबाउट टेंसाइल स्ट्रेस का और कंप्रेसिव स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस, तीनों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एरिया कितना, कौन सा सेक्शन में डेवलप हो रहा है और किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, इस चीज़ पे फोकस करना है। ओके तो ये हम लोगों ने स्पिगॉट की बात कर ली। दिस इज़ फॉर टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज़ फॉर शियर स्ट्रेस एंड दिस इज़ फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर क्रशिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अब नाउ हियर द स्ट्रेसेस फॉर सॉकेट एंड। तो जैसे ही सेम इसमें भी होगा सॉकेट में। अब सॉकेट क्या है, ये हॉलो है, स्पिगॉट तो हॉलो, उसमें स्पिगॉट को फिक्स किया था ना, सॉकेट क्या हॉलो है। तो इसमें जो ब्रेक हो रहा है, जो सॉकेट ब्रेक हो रहा है वो क्योंकि बीच में होलो हो तो टूटेगा कौन सा हिस्सा, ये वाला जो शेडेड एरिया दिख रहा है टेंसाइल लोड के चलते ये वाला टूटेगा, तो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब ये शियर स्ट्रेस की वजह से शियर में क्या होगा, अब जो भी शियर की हम लोग बात करते हैं तो क्योंकि एक ही सरफेस ऊपर दिख रहा होता है, चाहे स्पिगॉट की बात करें, शियर स्ट्रेस की बात करें, वेदर आई टॉक अबाउट फॉर शियर स्ट्रेस फॉर स्पिगॉट और सॉकेट, we generally talk about a double shear. Why double shear? Because the shear stress always on both sides. तो यहाँ पे हम लोग डबल शेयर की बात करेंगे क्योंकि ऊपरी सरफेस 2D में दिख रहा है, यहाँ से शेयर ब्रेक हो रहा है, जैसे कि ये इसमें इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग शेयर स्ट्रेस में ब्रेक हो रहा है, तो ये ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है 3D फिगर में दिखता है, नीचे वाला सरफेस तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल शेयर की बात करते हैं। आप कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस की तरीके क्या होगा, ये अब जैसे बाहर डायमीटर क्या D4 था सॉकेट कॉलर का, D4 जो है डायमीटर था, और D2 क्या है डायमीटर और स्पिगॉट है, क्योंकि इनसाइड डायमीटर और सॉकेट जो है, तो दोनों में से जो एरिया D4 माइनस D2 क्या होगा, इसका ओरिजिनल है जिसको हम लोग कैलकुलेट करना है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में ये होगा। तो यही जो कैलकुलेशंस हैं ये आगे डिज़ाइनिंग के लिए काम आएंगे। अब शियर फेलियर और क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर में अगर फेलियर हो रहा है शियर के लिए तो क्या होगा, अब ये शियर स्ट्रेस की वजह से क्वार्टर में क्या हो रहा है, अब देखो जैसे ये दिख रहा है, अब यहाँ P/2 लोड है, अब बीच से इसमें क्या क्वार्टर कैसे ब्रेक हो सकता है, इसको बीच से पकड़ खींचे, मान लो इसको हम लोग ज़्यादा फिक्स कर दिया क्वार्टर को, फॉर एग्जाम्पल फिक्स कर दिया, क्योंकि क्वार्टर जनरली क्या होता है स्पिगॉट और सॉकेट की भी फिक्स होता है। अब हम लोग डिज़ाइन तक पता सेव है, जितना हम लोग डिज़ायरेबल अमाउंट उसकी फिक्सिंग चाहिए उतना वो सही फिक्स हो जा रहा है। अब हम लोग उसको फिक्स निकालना चाहते हैं, निकालने की कोशिश करें वो निकल नहीं रहा है। अब क्या हो गया, हम लोग उसको पकड़ के खींचा, पुल किया इसको, तो क्या हुआ, लोड के चलते क्या हुआ, यहाँ से ये बीच से
ब्रेक हो गया, जैसे कि इसमें पी लोड की वजह से क्या हो गया, बीच वाला जो हिस्सा है इसका, जैसे ये क्वार्टर है ये टेपर शेप में, तो ये ऐसे ना होके ये जो इसका ऐसे ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे, शेयर फेलियर। दिस इज द कॉल्ड द शेयर फेलियर ऑफ क्वार्टर, ओके। बाकी जैसे कि मैंने बताया था इसके डायमेंशंस जनरली लेंगे आगे, पहले ही बताया मैंने। अब हम लोग मेनली स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, कौन कौन से फेलियर हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर स्पीक आउट की बात करें तो सबसे पहले टेंशन की बात कर रहे हैं। तो टेंशन में हम लोग क्या, अभी ये देखो यहाँ से मैंने लिखा है P = π/4d, से कैसे आया, जनरली सबको पता है जो एरिया रेसिस्टिंग एरिया कितना होगा जो कि इसको टेंसाइल रॉड फेलियर को रेसिस्ट करेगा एरिया, वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे निकलेगा, अब देखो, अब ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो क्या है, इसका रॉड का डायमीटर क्या है, स्मॉल d है। तो अब ये इसका सेक्शनल व्यू कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, π/4d इसका है, बिकॉज d इज द डायमीटर ऑफ रॉड। तो जब एरिया निकल आया है, एरिया रेसिस्टिंग एरिया टू रेसिस्ट टेंशन, या फिर रेसिस्टिंग एरिया भी कह सकते हैं इसको, तो π/4d² हुआ। अब स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है या लोड पर यूनिट एरिया होता है। तो स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग क्या बनाते हैं, सिग्मा टी का लोड पर यूनिट एरिया, यानी P/π/4d² हुआ ये। अब P को हम लोग इधर देखते हैं तो क्या आ जाएगा, P = सिग्मा टी इंटू π/4d² आया। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर ऑफ रॉड निकाल सकते हैं जनरली, या फिर सिग्मा टी जब पूछा जाएगा परमिसिबल, जनरली क्वेश्चन गिवन रहता है तो कितना होगा। तो इसमें हम लोग यहाँ से अगर ये टेंसाइल फेलियर है तो किस तरह से हम लोग उसका टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट, किस तरह से डायमीटर रॉड कैलकुलेट कर सकते हैं लोड के चलते, या किस तरह से स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को, वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। तो ये पहले फेलियर की बात हुई जब रॉड स्पीक आउट में, क्योंकि जो अब मैंने यहाँ पे फेलियर ऑफ द रॉड के ब्रैकेट में स्पीक आउट क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्पीक आउट के जो अदर एंड होता है जो कि सॉकेट में इंसर्ट किया जाता है वो रॉड डायमीटर इक्विवेलेंट होता है। जनरली हम लोग जो लेते हैं वो इसके इक्विवेलेंट लेते हैं, इस वजह से मैंने रॉड का जो फेलियर ऑफ द रॉड के ब्रैकेट में स्पीक आउट लिख दिया है, ओके। क्योंकि जो स्पीक आउट होता है उसी को तो फिक्स करते हैं, वो डायमीटर ऑफ रॉड, क्योंकि एक रॉड का जो सिरा वो रॉड से अदर एंड और रॉड से कनेक्टेड होता है, वो स्पीक आउट सॉकेट के अंदर फिक्स कर देते हैं जो कि हॉलो है ऑलरेडी। तो सॉकेट के अंदर फिक्स कर देते हैं, स्पीक आउट का जो डायमीटर होता है वो इनसाइड डायमीटर होता है। तो इसलिए हम लोग जो है जब भी ये बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग डायमीटर ऑफ रॉड यहीं से निकालते हैं। कोई स्ट्रेस तो उसी में लग रहा है ना, लोड किस में लग रहा है, रॉड में लग रहा है ना, रॉड कोई तो पकड़ के खींच रहे हैं इस साइड से, या फिर शार्प भी कह सकते हैं। अब बात करेंगे फेलियर ऑफ स्पीक आउट टेंसर कॉज द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ स्लॉट। अब जो वीकेस्ट सेक्शन जो इसका पार्ट है बीच में, अब ये ब्रेक कैसे होगा। अब सॉकेट को जो हम लोगों ने फिक्स किया था इस तरीके से, तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा था यहाँ से, तो बीच में तो ये हॉलो से फिक्स था, तो इसका जो व्यू दिखाई देगा वो इस तरीके से, बीच में तो खाली रहेगा ऐसे, इस तरीके से कुछ इसका जो ब्रेकिंग होगी, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, आप लोग दिख पा रहे होंगे। यहाँ से लोड लग रहा है इधर से, और इसकी जो थिकनेस है वो T है, थिकनेस ऑफ जो कॉलर है उसके क्या है, T है स्पीक आउट। तो इसका जो एरिया रेस्ट्रिंग क्या होगा, पूरा सर्किल अगर लेते तो इसका एरिया क्या होता, तो D2 क्या है, डायमीटर ऑफ स्पीक आउट है, या फिर इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट है। तो एरिया जो पूरे सर्किल कर लेते तो क्या होता, π/4d² होता है इसका, क्योंकि D2 क्या है, डायमीटर ऑफ स्पीक आउट है। क्योंकि हम लोग को सिर्फ चाहिए कितना, ये जो शेडेड एरिया इतना ही एरिया चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद जो इसका सेक्शनल व्यू जैसा फिगर में दिख रहा है ये ऐसे ही दिखाई देगा। तो इसमें से जो रेक्टेंगल वाला एरिया है ये वाला, इसको अगर माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या है, D2 है, उसकी जो थिकनेस क्या है वो T है, स्मॉल t है। तो इसका एरिया कितना, वही रेक्टेंगल हो गया D2 × T। तो नेट एरिया हम लोग को शेडेड एरिया चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट एरिया which resists the failure of speak out in tension. So the actual area to resist the failure of speak out in tension is what, π/4d² minus D2 × T. So that's why is right here π/4d²। अब मेनली हम लोग काम किया है सब में, एरिया अगर हम लोग फाइंड कर लिया तो बाकी बस वही है, सबको पता है, वही ऑलरेडी नो। लोड स्ट्रेस = फोर्स लोड पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस इसमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T = P/A
एरिया रेसिस्टिंग निकाल लिया तो वही P इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई फोर d2 स्क्वायर माइनस d2 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ डिज़ाइन। तो इसमें हम लोग वेरियस मोड ऑफ फेलियर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर ऑफ स्पिगॉट निकाल सकते हैं क्योंकि थिकनेस हम लोग को टी पता है, सिग्मा टी पता है। तो यहाँ से क्या और लोड ऑलरेडी गिवन रहता है तो फिर d2 यहाँ से हम लोग डायमीटर ऑफ स्पिगॉट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन इजीली फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। ओके, नाउ फेलियर ऑफ द, अब यहाँ पे पहले मैंने टेंसाइल की बात कर ली और उसके एंड अब यहाँ फेलियर ऑफ द और स्पिगॉट शियरिंग क्रशिंग में कैसे फेल होगा। क्रशिंग स्ट्रेस क्या है सिग्मा सी माना था। अब इसमें एरिया क्या होगा d2। अब क्रश होगा तो क्या होगा, अब बीच हम लोग निकाल रहे हैं इसमें तो ये क्रशिंग है। अब जरूरी तो नहीं कि इसमें पूरा प्रॉपर्ली फिक्स नहीं आ रहा है, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोड लग रहा है तो पूरी तरह यहाँ से क्या होगा, इसका एरिया स्पिगॉट क्या है, डायमीटर क्या है t2 है उसकी कहती। तो ये इनसाइड इस तरीके से ब्रेक होगा जो कि हम लोगों ने पहले एरिया माइनस किया था वही एरिया तो से वही पोर्शन जो इसका जो कि टेंशन में हम लोगों ने माइनस किया था d2 इंटू टी, वही पोर्शन से इसका क्या होगा क्रश होगा जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। यानी कि रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा था ये वाला। तो इसका जो डायमीटर था क्या था वो d2 था जो कि डायमीटर ऑफ स्पिगॉट है। इसकी थिकनेस कितनी थी टी थी। तो सिग्मा सी, तो इसमें क्या होगा फिर वही काम होगा सिग्मा सी। जब इसमें क्रशिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो सिग्मा सी हो जाएगा। तो पी बाई ए होगा, एरिया कितना है d2 इंटू टी। सो लोड विल बी इक्वल टू d2 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। तो क्रशिंग में इस तरह से फेल होगा। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो मेनली हम लोग का काम इसमें क्या है कि किस तरह से स्ट्रेस फाइंड करते हैं वही काम करना है। किस तरह एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, लोड इक्वल फोर्स स्ट्रेस इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। ओके, और मेनली हम लोग का मेजर फैक्टर क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द रेसिस्टिंग एरिया वाट एवर विल द फेलर मोड आइदर टेंसाइल और शियर और क्रशिंग। ओके, जैसा कि मैंने इसमें भी दिखाया था पहले क्रशिंग वाला स्पिगॉट के केस में कंप्रेसिव। तो इसमें मैंने दिखाया था कि इस वाला जो एरिया है वो क्या होगा d2 टी होगा। इस तरीके से दिखाया था कि उसमें फिगर में। तो वही चीज़ ऐसे दिखाई दे किस तरह से हम लोग इसमें मतलब जो एरिया रहता है कि कितना क्रॉस सेक्शनल व्यू का जो एरिया होता है वो कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसमें 3D फिगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा अच्छे से। तो बाकी मैं अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2D फिगर बना है इसमें भी। अब अभी तक टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पिगॉट। नाउ फेलियर ऑफ similar we discuss about the socket, failure in socket, that is failure। सबसे पहले बात करें failure of the socket in tension across the slot। आप सॉकेट की जब बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें क्या होगा, ये जो बीच वाला हिस्सा है वो तो सॉकेट का क्या होता है हॉलो होता है जिसमें हम लोग स्पिगॉट को फिक्स कर देते हैं। तो जब जो चीज़ हॉलो है ऑलरेडी वो ब्रेक कैसे होगी, वो तो ब्रेक होगी नहीं। जो चीज़ सॉलिड है वही ना ब्रेक होगी। तो इसमें टेंसाइल में क्या होगा, टेंशन में तो इस तरीके से ये दिख रहा है, ये इस तरह से टूट गया। तो ये जो शेडेड एरिया ये वाला इस तरीके से ये वाला हो गया। तो अगर पूरे अब जो ये क्या ये हॉलो है, तो इसमें जो एरिया होगा जो बाहर वाला जो डायमीटर है इसका वो क्या है d1 है आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, और d2 क्या है इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट जो कि स्पिगॉट के डायमीटर के बराबर है। तो जो हॉलो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, ये हॉलो सर्किल का एरिया आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को तो ये सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए ना। तो इसका जो नेट डायमीटर होगा इसकी थिकनेस कितनी थी हम लोगों ने मानी थी टी है, स्मॉल टी। थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर जो है वो क्या है स्मॉल टी है। तो इसमें से जो एरिया है d1 माइनस d2 टी को माइनस कर देंगे जो कि क्रशिंग में सिर्फ यही पार्ट एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन की बात करें तो ये वाला एरिया क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो जो शेडेड पोर्शन का एरिया जो चाहिए था वो मिल गया। तो बस वही काम करेंगे। लोड स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, एरिया हम लोग निकालिए कितना एरिया जो इसको टेंसाइल फेलियर को टेंशन को रेसिस्ट कर रहा है, तो एरिया रेसिस्टिंग के बोलेंगे इसको। तो एरिया रेसिस्टिंग कितना हो गया पाई4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर माइनस d1 बाई d2 इंटू टी, क्योंकि इसकी थिकनेस स्पिगॉट कॉलर क्या है
थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर एरिया स्मॉल टी है, तो यहाँ से T1 माइनस D2 इंटू टी हो गया ये वाला माइन, तो नेट एरिया रेसिस्टिंग आ गया। अब लोड P के इक्वल टू क्या होगा फिर ये π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू सिग्मा टी, क्योंकि लोड कितना होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, स्ट्रेस कितना है, टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा टी है, और एरिया हम लोग निकाल लिया। तो दिस इज द, तो यहाँ से हम लोग इनसाइड डायमीटर D2 हम लोग को निकाल ही लिया था। D1 यहाँ से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब नाउ फेलियर ऑफ द कॉटर एंड शीयर, जैसे कि मैंने जब स्ट्रेस एनालिसिस वाला डायग्राम मैंने शो किया था लास्ट स्लाइड में, तो मैंने बताया था, आप देखो जहाँ से यहाँ से लोड लग रहा है, अब हम लोग सॉकेट क्या हो रहा है, कॉटर को फिक्स कर रखा है बीच में, ताकि इजीली, अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग उसको निकालने की लोड के चलते इसको आउटसाइड निकालने की कोशिश करें, तो ये क्या होगा, बीच में हमारा ब्रेक हो गया, तो ये लोड के चलते ब्रेक हो गया, तो इसमें क्या होगा, तो ये ब्रेकिंग जो इसकी होगी वो बीच से जहाँ से होलो फिक्स किया हुआ है, जो होलो वाला पोर्शन वो यहीं से ब्रेक होगा, तो इसकी जो विड्थ थी जो मैंने मानी थी क्या होगा B। अब चूंकि ये अपर पोर्शन का इसका जो एरिया नीचे वाला बेस जो 2D फिगर्स में नहीं दिखा, जितना हिस्सा ऊपर है उतना हिस्सा तो नीचे होगा, तो यहाँ पे जो शेयरिंग होगी वो एक वन साइडेड नहीं होगी, डबल शेयर की बात करेंगे, डेट इज़ डबल शेयर। तो दैट्स वाई इसका जो सिंगल साइड का एरिया जो हो गया एडजस्टिंग हुआ सिंगल एरिया वो हो गया B इंटू टी। जब चूँकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डबल शेयर की, तो एक साइड का जो शेयर स्ट्रेस एरिया शेयर स्ट्रेस हुआ टाउ हुआ, तो दो साइड के लिए कितना हो गया 2 इंटू टाउ हुआ, तो डेट्स वाई P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू 2B इंटू टी इंटू टाउ। ओके, तो P इक्वल टू 2B इंटू टी इंटू टाउ होगा, तो डेट इज़ द लोड। ओके सर, तो ये एरिया जो इसका होगा वो 2B इंटू टी होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फेलियर ऑफ क्वार्टर की बात कर ली शेयर में, तो यहाँ से हम लोग थिकनेस ऑफ टी हम लोग यहाँ से B विड्थ ऑफ द क्वार्टर निकाल सकते हैं, मीन विड्थ ऑफ द क्वार्टर स्मॉल b की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, और टी हम लोग को पता है, टी और शेयर स्ट्रेस पता है और लोड ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से इजीली b फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे फेलियर ऑफ द सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो जब टेंसाइल की बात कर रहे थे, तो ये वाला साइडेड पोर्शन वाला जो एरिया था इसमें से, आप जब सॉकेट कॉलर की बात कर रहे हैं, तो जो इसका जो कॉलर का जो औसत डायमीटर है वो क्या है, D4 है, कॉलर का डायमीटर है, और D2 क्या है सॉकेट, तो इनसाइड वाला क्या होगा D2 होगा, तो D4 माइनस D2 क्या होगा, जो ये वाला एरिया चाहिए हम लोग को, जो साइडेड एरिया है ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉलर की बात कर रहे हैं, जो D1 था वो डायमीटर ऑफ सॉकेट था, ये D4 क्या आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉलर है, और D2 क्या है इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट है, या फिर डायमीटर ऑफ स्पेकआउट कह सकते। तो जो नेट वाला एरिया अगर हम लोग को पूरा एरिया चाहिए, क्योंकि हम लोग को इससे मतलब है, तो ये वाला पोर्शन कितना हुआ, ये वाला पूरा जो बड़ा वाला एरिया का रेक्टेंगल का जो डायमीटर है क्या हो गया, जो यहाँ पे जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर वे में पोर्शन है, रेक्टेंगुलर एरिया, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ इसकी क्या हुई ये वाला D4 ये आउटर वाला हो गया, और D2 क्या हो गया इनर वाला हो गया, तो नेट कितना होता है D4 माइनस D2 हुआ। अब इसकी थिकनेस क्या है स्मॉल t है, तो एरिया कितना हो जाएगा D4 माइनस D2 इंटू टी। चूँकि यहाँ पे क्रशिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा सिग्मा C इक्वल टू लो स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, एरिया इज वॉट D4 माइनस D2 इंटू टी, तो यहाँ से लोड क्या हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, तो एरिया यहाँ पे रेसिस्टिंग एरिया, अब रेसिस्टिंग एरिया कितना होगा यहाँ पे D4 माइनस D2 इंटू टी होगा, जो कि इस फिगर में इस वाली फिगर में दिख रहा है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा C, तो डेट इज़ द इक्वेशन फॉर फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। तो यहाँ से हम लोग D4 की वैल्यू यानी डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग, सॉरी शीयरिंग, क्रशिंग की बात नहीं करें, शीयरिंग की। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसमें जो C जो था, जैसा कि मैंने इस फिगर में दिखाया था, C जो है, C क्या था थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर था, C जो है
सी क्या थी, थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर। तो यहाँ से जब सॉकेट कॉलर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, एरिया इंटू, इसमें भी जब शेयर की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग जब भी बात करते हैं तो डबल शेयर की बात करते हैं, जैसा कि मैंने क्वार्टर की शेयरिंग में बात की थी। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, डायमीटर इंटू नेट डायमीटर कितना हो गया, D4 माइनस D2 लेंथ हो गई इसकी। अब ये वाला जो एरिया दिख रहा है D4 माइनस D2, यहाँ से इसको जब ब्रेक करें तो क्या होगा, डबल शेयर होगा। तो D4 माइनस D2 क्या हो गया, इसका नेट लेंथ हो गई, या फिर नेट हम लोग डायमीटर कह सकते हैं। इसको ऐसे दिखेंगे तो रेक्टेंगुलर वे में दिखाया है। सी क्या है, सॉकेट कॉलर की थिकनेस है। सी क्या है, सॉकेट कॉलर की थिकनेस है। तो एरिया कितना हो जाएगा, D4 माइनस D2 इंटू सी। चूँकि यहाँ पे डबल शेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, डबल शेयर, तो यहाँ पे जो सिंगल शेयर के लिए क्या होगा, शेयर स्ट्रेस क्या है, टाउ है, डबल शेयर क्या होगा, 2 टाउ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो लोड विल बी इक्वल टू 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी इंटू टाउ। सो यहाँ पे दिस, तो यहाँ से हम लोग थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को D4 पता है, D2 पता है और सी पता है, नहीं टाउ पता है। ओके, और लोड सब में वही रहेगा, लोड क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। जब भी हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये मानते हैं कि इसमें कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है और लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है सब में। ओके, तो ये एजम्पशंस लेके चलते हैं डिज़ाइनिंग के टाइम। ओके, अब बात करें कि फेलो रॉड स्पीकॉट, जैसे वाई हम लोगों ने, मैंने स्पीकॉट क्यों लिखा इसके अंदर वो मैंने पहली स्लाइड में बता दिया था कि रॉड, क्योंकि इसका जो स्पीकॉट को हम लोग जनरली सॉकेट के अंदर फिक्स करते हैं, और ये रॉड का जो इधर होता है वो डायमीटर, रॉड डायमीटर इक्विवेलेंट होता है इसलिए। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि वही फिगर है, ये शेयर की जब बात करते हैं, डबल शेयर की बात करते हैं, इसका जो एरिया है वो क्या है, डायमीटर ऑफ स्पीकॉट कॉलर क्या है, स्पीकॉट क्या है, डायमीटर क्या है, D2 है, D2 क्या है, डायमीटर स्पीकॉट है, और ए क्या है, इसकी जो है यहाँ से विड्थ है, डिस्टेंस जो फ्रॉम द क्वार्टर है टू द सॉकेट एंड जो है वो क्या है, ए है। ए मैंने बताया था ना इसमें, ये ए क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द शॉट टू द एंड ऑफ रॉड। ठीक है, एक साइड से मतलब इसके जो बीच का जो है सॉकेट कॉलर, जहाँ से ये फिक्स हो रहा है और जहाँ तक क्वार्टर फिक्स, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल ए। ओके, तो चूँकि हम लोग यहाँ पे फिर से डबल शेयर की बात कर रहे हैं, अब ये जो स्पीकॉट जो टूटेगा वो इधर से जैसे टूटेगा, ए इंटू D2 है, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसका एरिया कितना होगा, D2 ये है, और यहाँ से ये क्या है, ए है। तो ये वाला पोर्शन जब अलग होगा शेयरिंग में तो इसका जो ऊपर वाला रिस्ट है वो ए है, नीचे जो जितना ऊपर ही सरफेस होगा उतना नीचे होगा। तो 2A इंटू D2 इंटू टाउ होगा। क्यों, क्योंकि फिर सिग्मा टाउ शेयर स्ट्रेस होता है क्या, लोड पर यूनिट एरिया होता है। अब चूँकि यहाँ पे डबल शेयर की बात कर रहे हैं, 2 टाउ हो जाएगा, 2 इंटू टाउ इंटू एरिया कितना हो जाएगा, A इंटू D2 विल बी इक्वल टू P। सो P विल बी इक्वल टू 2A इंटू D2 इंटू टाउ। ओके, तो दिस इज द फेलियर ऑफ द रॉड। तो एरिया क्या है, A इंटू D2, ये दिस इज द रेसिस्टिंग एरिया ऑफ द फेलियर ऑफ द स्पीकॉट रॉड इन शेयर। ओके, तो ये एरिया कितना इसको शेयर फेलियर को रेसिस्ट कर रहा है, वो एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फाइनली फेलियर ऑफ द स्पीकॉट कॉलर इन क्रशिंग, हम लोग स्पीकआउट कॉलम अभी क्या है, जो सॉकेट कॉलर का जो आउटसाइड डायमीटर था वो क्या था, D4 था। अब सॉकेट कॉलर का जो डायमीटर था D4 था। अब स्पीकआउट को D3 क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ स्पीकआउट कॉलर। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि इस पहले वाले में मैंने सॉकेट कॉलर की बताया था, जो शेडेड एरिया होगा क्योंकि इसमें फिक्स कर रखा है, जितना एरिया उससे टच होगा सॉकेट में फिक्स होगा उतना ही तो होगा, और बाकी जो सॉकेट का एरिया फॉलो होगा तो वहाँ से स्पीकआउट जो फिक्स है वो वाला से टूटेगा, से यही वाला टूट होगा, क्रशिंग होगी इसमें। तो जो एरिया क्या हो गया, π4, जो अब चूँकि शेडेड एरिया निकालना है तो पूरे से बाहर ही सर्किल का जो आउटर सर्किल उसका एरिया क्या हो गया, π4 D4 π4 D3 स्क्वायर,
और इनसाइड वाला जो सर्किल जो ब्लैंक दिख रहा है इसका एरिया हो गया π/4d2²। अब हम लोग को कितना चाहिए, नेट एरिया चाहिए, क्योंकि क्रशिंग जो होगी वो इसी में तो होगी, इससे किस में दिख रहा है यहाँ से। तो ये उसका नेट एरिया होगा कितना होगा π/4d3² - d2²। तो अब यही सिग्मा सी होता कितना है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है सिग्मा सी लोड पर यूनिट एरिया। वही काम करेंगे, एरिया हम लोग निकाल लिया कितना, नेट एरिया π/4d3² ब्रैकेट में d3² - d2², जहाँ पे d2 का डायमीटर स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट, और d3 क्या है, डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। ओके d3। तो यहाँ से जो शेडेड पोर्शन का एरिया था, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है 2D फिगर में, तो यहाँ से तो दिस इज़ ऑल अबाउट द। और जनरली जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था कि इसमें जो लेंथ ऑफ द क्वार्टर जो लेते हैं जनरली 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रॉड लेते हैं, L=4D। जो टेपर ऑफ द क्वार्टर होता है जनरली 1/48 यानी 1/48 से 1/24 जनरली यूज़ करते हैं, 1/24 तक वेरी करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेलियर, वेरियस मोड ऑफ फेलियर इन स्पिगॉट एज वेल एज सॉकेट और क्वार्टर, एंड दीज आर द वेरियस स्टेप ऑफ डिजाइनिंग ऑफ स्पिगॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरी मैकेनिकल इंजीनियर अंडरस्टैंड दिस। बाकी 3D फिगर अवेलेबल मेरे पास होता है, मैं और अच्छे से समझाया था इसको। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी इसमें कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, मैंने और भी वीडियोस वगैरह इसमें जो है अपलोड किए हुए हैं और भी, तो आप लोग उसको भी बेस के लिए जो देख सकते हैं, जो बेस स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में मैंने जो डाले हुए सोम के वीडियोस डाले हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी वेबसाइट और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।